लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है इलाके के लोगों से कि देखिए तेज़ हवा चल रही है, आप खान पकान का जो भी काम करें सुबह कर लें या फिर शाम को करना है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सावधानी बरतें, एहतियात बरतें। मदद किया है, सभी नेता ने हम लोग को मदद किया है। हम लोग 3 रोज 4 रोज से हम लोग का भी राशन भी चलता है, कपड़ा लत्ता भी मदद किया है, सब कुछ मदद। उससे इलाके से और अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग भी मदद की भावना रखते हैं ऐसे पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और आप देख रहे होंगे कि इलाके में अभी पिछले परसों जो है खाड़ी बासोल बहुत बड़ा आपदा हो गया इलाके में, एक बार में 150-200 घर जल करके राख हो गया। सभी का वो कोपरी जल गया है, बाल बच्चा लेके कैसे कहाँ रही है, जमान पोती है तो वो सबका पिलाने का कोई व्यवस्था सोचा, बाप पंजाब गया, यहाँ घोर हो गया, वो सब जमान के लिए कुछ सरकार मदद कीजिए, कैसे जमान पोती लेके क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण। अभी हम मौजूद हैं उसी जगह जो कि बायसी प्रखंड के खपड़ा पंचायत ग्राम ग्वालगांव में 2 दिन पहले भीषण आग लगने से 13 परिवार का घर जलकर के राख हो गया था। यहाँ तमाम तरह के राजनीतिक के दल और प्रतिनिधि लोग आए, मदद किए, लेकिन आज वर्तमान जो मुख्य प्रतिनिधि शाहनवाज आलम खपड़ा पंचायत के हैं वो भी पहुँचे हैं, कुछ यथासंभव मदद करने का प्रयास किए हैं। आखिरकार क्या उद्देश्य है इस मदद का, चलिए उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। देखा जा रहा है जिस प्रकार से तमाम जगह में प्रखंड में कहीं ना कहीं आग लग जाने का एक मामला सामने आता है, कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त लोगों को एक उचित मुआवजा देने का लोग मांग भी करते हैं, कुछ लोग होता है कि यथासंभव मदद भी करते हैं। आप क्या कुछ ऐसा सहयोग किए? देखिए निरंजन जी, सबसे पहली बात ये दुख का समय है और चूँकि आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से जो तेज़ हवा और मौसम जो तेज़ चल रहा है, इलाके में एक कहर बरपा हुआ है, लोगों में कहीं ना कहीं एक खौफ बना हुआ है कि इलाके में आप देख रहे होंगे कि रोज़ कहीं ना कहीं प्रखंड में, मुख्यालय जिला में जगह जगह पे आगजनी का मामला चल रहा है। जैसा कि मेरे यहाँ पिछले परसों बृहस्पति को मामला है कि यहाँ पर भी एक खपड़ा पंचायत अंतर्गत ग्राम ग्वालगांव में आग लगी थी और आप भी मौजूद थे, हम लोग आए थे, सूचना दिए और जांच वगैरह का भी जो प्रावधान था वो सारा किया गया और सारा प्रक्रिया भी हो चुका है। और सवाल है कि मदद का, देखिए सवाल यह कि एक चीज़ मैं और भी आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं दिखाने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों की कुछ मदद करके मुझे तो गिल्टी फील हो रही है दिखाने में, लेकिन मजबूरियाँ ये है कि ऐसे वीडियोस को बनाने का एक ख़ास उद्देश्य है कि ऐसे में क्या होता है कि लोग कदम बढ़ा करके मदद के लिए आगे आते हैं। वो कहावत खत्म हो गई कि एक हाथ से दान करे दूसरा दान तो मजबूरी है, कुछ चीज़ों में है, लेकिन मजबूरी कुछ चीज़ों का उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर ऐसी जगहों में होता है क्या कि एक दूसरे को ऐसे में लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होता है और जो पीड़ित लोग हैं ऐसे लोगों के साथ में इलाके के लोग जो है खड़ा होने का काम करता है। तो जैसे कि आप देखे होंगे मेरे इसी जगह में और भी लोग आए हुए, पंचायत के और भी जनप्रतिनिधि आए थे, जिससे भी जो बन पाया अपने अपने हिसाब से सबने किया। मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हमारे बायसी के माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब भी आए थे, उन्होंने फ़ोन पर सूचना दिया और आकर के जो भी बन पाया उनसे पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का काम किया और वो भी गया। और मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए निभाने वाली जात तो खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, इंसान कोई किसी को क्या निभा सकता है, लेकिन चूँकि किसी का जब आशियाना जलता है तो ऐसे हालत में उसको खड़ा होने के लिए जो है ना सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। सारा चीज़ अस्त वस्त्र, तरह तरह का जो खाने पीने का जो राशन है वो जल जाता है। तो ऐसे टाइम में जो भी जिससे बन पाए तो वो लोग अगर खड़ा होने का काम करता है ऐसे पीड़ित परिवार के लिए, तो कुछ देर के मतलब एक कहावत है कि डूबते हुए को 3 का सहारा। तो ऐसे में जो भी मदद करेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काम बनता है। तो यही चीज़ है, इसी को लेकर के जो भी राहत सामग्री का जो भी था, जो भी हमसे हो पाया निजी कोष से अपना, और कुछ पैसा वगैरह भी दे करके ताकि लोग मतलब कुछ देर के लिए कम से कम गुजारा बन पाए। और जैसा कि परसों आपने कहा था कि आप क्या मैसेज देंगे, तो मैं यही कहा था कि देखिए सबसे पहले जो है सर्वप्रिय समाज है, समाज के तमाम लोगों से भी मेरी आह्वान है कि जब भी मामला चाहे जिस तरह का भी, हम तो दुआ करते हैं कि मेरे क्षेत्र में, इलाके में अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसा आपदा हो, घटना हो, लेकिन जीवन जब जीना होगा तो सुख दुख तो लगा हुआ है, घटना तो घटता ही रहेगा। तो कामना करते हैं कि ना हो, लेकिन ऐसा जब होता है तो लोगों को चाहिए, समाज के लोगों को, इलाके के लोगों को, जनप्रतिनिधि को, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो जितना भी हो दिल से और निस्वार्थ जो है लोगों के साथ खड़ा होने का काम करें। और मैं अभी आपके माध्यम से एक लोगों से, इलाके से और अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग भी मदद की भावना रखते हैं ऐसे पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और आप देख रहे होंगे कि इलाके में अभी पिछले परसों जो है खाड़ी बासोल
बड़ी दुखद बहुत बड़ा आपदा हो गया इलाके में। एक बार में 150-200 घर जल करके राख हो गया, बेलगच्छी में जल करके राख हो गया, डगरवा में जल करके राख हो गया। तो मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा हूँ, लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है इलाके के लोगों से कि देखिए तेज़ हवा चल रही है, आप खान पकान का जो भी काम करें सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, ताकि हमारी एक चिंगारी पूरे गाँव को जला करके राख कर सकती है। तो हम कोशिश करें कि किसी की एक गलती से किसी का घर वीरान हो सकता है, किसी के सर से जो आसियाना उजड़ सकता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतें, एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। और इसी के साथ मैं तमाम लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ खड़ा होने का काम करें। देखिए, मदद निस्वार्थ लोग करते हैं, लेकिन करना भी चाहिए। ऐसे ऐसे चीज़ों को दिखाना कहने का हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित चीज़ है कि जो भी लोग मदद करते हैं उनको हम निस्वार्थ लोगों की तरह हम भी दिखाने का कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप भी चल करके यहाँ आए पंचायत में, क्या कुछ लग रहा है कि अग्नि कहीं ना कहीं बड़े ही विशाल रूप लेकर के जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त पहुँचाते हैं, तो इसमें क्या सरकार या चाहे अपने प्रशासन की तरफ से संसाधन होना चाहिए पंचायत लेवल में जो कि कम क्षति हो? देखिए, सबसे पहले ये मामला जो है अभी आम हो चुका है। कई जगहों पर इस तरह की परिस्थिति हुई जहाँ पर आपको जैसे मुखिया जी बताया कि खाड़ी और हमारे मुबैया में भी ऐसा हुआ था। और कहीं ना कहीं अभी ये सुखाड़ का मौसम है और सावधानी बरतनी चाहिए। और प्रशासन के इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दमकल सुविधा है, अभी जो है कई जगहों पर आग लगती है तो सही समय पर दमकल नहीं पहुंच पाती है। तो मैं प्रशासन से, सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो दमकल अगर आपके अनुमंडल या 22 अनुमंडल में 1-2 है तो इनकी संख्या को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को सही समय पर इसकी सुविधा मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से पूछने का काम करेंगे। ये बताइए, जिस प्रकार से लोग यहाँ मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रतिनिधि हो चाहे किसी पार्टी के लोग हैं, क्या उसको संदेश देना चाहेंगे मदद करने वालों को? मदद करने वाले को अपना दिल इच्छा होता है जो कि समाज को एकता बना के रखे और समाज का एकता बने रहे। और ऐसा परिस्थिति में मदद हर इंसान को करना चाहिए। परिचय आपका? परशुराम यादव, खबरा पंचायत। अच्छा, ये बताइए, खपड़ा पंचायत में लगातार देखा जाए कि इस तरह की घटना तमाम 22 प्रखंड के अंदर में होता है। हमारे पंचायत में ये बड़ी भीषण आग लगी, लोगों को पता चला, मदद करने के लिए पहुंचे, आप भी कहीं पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो मदद करते हैं? हम तो यही आह्वान करते हैं ऊपर वाले से कि किसी के आसियाना या किसी के सर से साया ना उठे, लेकिन ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में, या ऊपर वाले को जो मंजूर होता है हो जाता है। तो समाज के लोग जो प्रतिनिधि हैं और या फिर जो समाज की सेवा करना चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम उन परिजनों से भी बात करने का कोशिश करेंगे जो कि इस अग्नि से पीड़ित हुए हैं और उनके परिजनों से बात करेंगे आखिरकार किस प्रकार का और मदद चाहिए लोगों से। चलिए बात करते हैं। जिस दिन से आग लगी है देखा जाए कि बहुत लोग आए मदद करने के लिए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को हम लोग कहना चाहते हैं यही हम लोग का से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा पंचायत का जो सानेबाज मुखिया है वो भी हम लोग को मदद किया है। वैसी प्रखंड का वो जो ये नेता है राजेश खंडा, वो भी हम लोग को मदद किया है। और ललित मुखिया वो भी हम लोग को मदद किया है। जितना विधायक जी भी है वो भी मदद किया है। सभी नेता ने हम लोग को मदद किया है। तो हम लोग 3 रोज 4 रोज से हम लोग का भी राशन भी चलता है, कपड़ा लत्ता भी मदद किया है, सब कुछ मदद किया। जिसको भी और मदद करना है तो कर सकते हो, उसके लिए हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि हम लोग का घर में कुछ है नहीं, गरीबी जिंदगी है, घर गुड़ भी ठीक करना है ना, ऐसे थोड़ू रहेंगे। में भी दिक्कत हो रहा है हम लोग को। हम लोग गरीब हैं, मदद कीजिए, घर द्वार उठा के दीजिए। सब घर द्वार नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी जिंदगी है, सब जल गया है हमारा। 3 जो मदद किया उनको क्या कहना चाहेंगे? सबको मदद कीजिए बढ़िया से, हमको घर द्वार उठा के दीजिए।